में अभी और खरीद लें क्या, और दूसरा सर मार्केट में क्या करना चाहिए। तो पहला प्रश्न सर इरिडा को लेकर के ही शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। इरिडा में अभी क्या करना चाहिए सर? क्या फ्रेश बाइंग के लिए आज 3.5% की जो गिरावट है, क्या ये और खरीदना चाह रहे हैं डेली लाइफ जी तो खरीद सकते हैं 170 के आसपास, क्योंकि काफ़ी अच्छी रिकवरी रही थी। अभी क्या करना चाहिए? नतीजे भी अच्छे रहे थे। सर देखिए, इरिडा अब जिस तरीके से चार्ट के नतीजे तो हमने पहले वाले शोज में भी डिस्कस किए थे। बिल्कुल। और बीच में सर इनकी जेंसॉल की भी एक प्रॉब्लम आती हुई कहीं ना कहीं दिखी थी, जो कि अब धीरे धीरे सिस्टम उस पे काम कर रहा है। उसके बाद आप देखिए टेक्निकल लेवल्स, अगर अभी हम देखें सिर्फ इसके, तो यहां से अभी बाइंग करने का लेवल नहीं दिखता। थोड़ा सा कूल ऑफ कर जाने दें, क्योंकि रनअप के बाद अब ये कहीं कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम बनाता हुआ और फिर नीचे मूवमेंट कर रहा है। 154 रुपए के आसपास आता है, तो वहां पे आप देखें किस तरीके से पोजीशन बनानी चाहिए। करंट लेवल्स पे एडवाइजेबल नहीं होगा कि आप और खरीदें, तेरह क्योंकि चौदह इनके रुपये सवाल से मैं ये समझ पाया हूं ऑलरेडी इनके पास है जी और ये जी खरीदना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल। सर अभी नहीं, 154 लेवल्स, 150 लेवल्स के आसपास है, वहां पोजीशन बनाए। अब इनका दूसरा सवाल भी ले लेते हैं सर, मार्केट में अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, मार्केट में हमने वीक के स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहे। हमारा स्टांस अभी भी वही रहेगा कि अगर आपने ट्रेडिंग बेट ली है, हायर लेवल्स में प्रॉफिट बुक करें। अगर लेवल्स की हम बात करते हैं मार्केट की, तो जिस तरीके से मार्केट अभी बिहेव कर रहा है, 23,760, 23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके ऊपर अगर मार्केट मेंटेन करता है तो 24,500 और 24,800 के लेवल्स आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक। चलिए स्पीच जो है अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं, और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो हमारे एक दर्शक, इनका नाम सिज, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इनका प्रश्न जो है पढ़ते पढ़ते गायब हो जाते हैं, इतनी तेज़ी के साथ जो लोगों के सवाल रहते हैं। टाटा पावर को लेकर के सर और ओम जी का सवाल है। 390 पे लिया हुआ है इन्होंने, और एनएचपीसी इन्होंने लिया हुआ है 90 पे। तो एक 390 है, एक 90 है। टाटा पावर में अभी मौत की सजा देने से पहले अपराधी की हर इच्छा अच्छे से पूरी कर देनी चाहिए। जो है काफ़ी अच्छी रिकवरी थी। इनके खरीद के लेवल के आसपास ही है, 390 पे लिया है, 385 का लेवल है, और एनएचपीसी भी इनके लेवल के आसपास ही है, 90 पे इन्होंने खरीदा हुआ। पहले टाटा पावर के साथ शुरुआत करना चाहेंगे सर। सर देखिए, टाटा पावर हमारा वो एक चुनिंदा अनमोल रत्नों में से है। और टाटा पावर हर लेवल पे हमने बाइंग करने के लिए बोला ही था। लोअर लेवल से अच्छी कवरिंग करी है, और जिस तरीके से अब ये यहाँ मेंटेन कर रहा है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि करीबन 425 रुपए तक, अगर आपने ट्रेडिंग बेट ली थी, 425 रुपए तक का आराम से इंतजार करें। वहां पे आपको एग्जिट मिल सकता है। ठीक। अब एनएचपीसी की जब हम बात करते हैं तो एनएचपीसी, सर एक मतलब छोटी सी शिकायत रहेगी अगर ये हमारे रेगुलर दर्शक हैं। एनएचपीसी लोअर लेवल्स पे कितना हमने एडवोकेट भी किया था, और उसके बाद आप देखिए जिस लेवल पे इन्होंने लिया है, अब इनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम जरूर बन सकता है, क्योंकि एनएचपीसी अब वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। अभी आज का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। 86 के ऊपर क्लोजिंग एनएचपीसी की मेंटेन होना बहुत जरूरी है फर्दर अपसाइड के लिए। अगर 86 के ऊपर ये मेंटेन करता है तो आने वाले दिनों में आपको ये 98 से 102 का भाव दिखा सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को उस तरीके से मैनेज करें। अब क्योंकि हायर लेवल पे लिया है और हमने 86 का एक इनको लेवल दे दिया है, अगर ये पूछे कि एवरेज कहां करना है, तो यहां कुछ भी नहीं करना है। एवरेज करने के लिए 78-79 रुपीज का इंतजार करना है। वहां पे अगर आता है तो एवरेज करना है। ठीक सर। अगला प्रश्न